हेलो फ्रेंड्स, मैं जय। आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। आज हम टैली सीखेंगे। इस वीडियो में टैली के ऊपर मेरा पहला वीडियो था कि हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली। आज मैं उसका दूसरा पार्ट बता रहा हूँ, जिसमें कि हम जानेंगे कंपनी इन्फो के बारे में। उसमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं उनके बारे में हम समझेंगे आज इस वीडियो में। आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में क्रिएट कंपनी के बारे में बता दिया था कि क्रिएट कंपनी में आप अपनी कंपनी को कैसे क्रिएट करेंगे। आज हम सेलेक्ट कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं कि जब आप कंपनी क्रिएट कर लोगे तो इस तरीके से यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखेगा आपकी कंपनी। उसे आप इंटर करके अपना, अगर पासवर्ड आपने दिया हुआ है तो आप पासवर्ड इंसर्ट करके ओपन कर सकते हैं कंपनी को। सेकेंड है सेट कंपनी। आप कंपनी को यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एक साथ 2-4 कंपनी संभालते हैं आप टैली में, तो आपको जब कंपनी को बंद करना है, टैली बंद नहीं करनी है, कंपनी बंद करनी है, दूसरी कंपनी ओपन करनी है, तो आप यहाँ से सेट कंपनी में जाकर कंपनी को बंद कर सकते हैं। वे अल्टर क्या होता है? इसमें कंपनी को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए खाली जय नाम से बना दी है। आप इसमें कुछ भी अगर आपको वापस से ठीक करना है या कुछ जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं। या यहाँ से अगर आप Alt+D प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये डिलीट का ऑप्शन आएगा। अगर मैं यहाँ पर यस या वाई प्रेस कर दूँ, यानी कि इंटर या मैं वाई प्रेस कर दूँ यहाँ पर, तो ये मेरी कंपनी डिलीट हो जाएगी। फिलहाल तो मुझे करनी नहीं है, इसलिए मैं बैक ले लेता हूँ। एस्केप से आप बैक लेंगे। अब चेंज टैली वॉल्ट में जाते हैं। जैसे कि मैंने इसमें टैली वॉल्ट लगाया पासवर्ड, इसके बारे में भी मैंने आपको कंपनी जब मैंने क्रिएट की थी अपने पिछले वीडियो में, तो मैंने बताया था कि ये टैली वॉल्ट पासवर्ड क्या होता है। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा नहीं। यहाँ पर आप अपना करंट पासवर्ड डालेंगे जो आपने डाला था क्रिएट करने वक्त। उसके बाद यहाँ पर अपना न्यू और रिपीट पासवर्ड डालकर उसे चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्प्लिट कंपनी की। आप जानते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर से जब आप दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जाते हैं अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, तो उसके लिए अब आपको बार बार कंपनी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप उस ईयर का फाइनेंशियल ईयर का डेट डालकर कंपनी क्रिएट करोगे। कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए टैली में एक फैसिलिटी है स्प्लिट कंपनी नाम की। यहाँ पर आप मान के चलो आप 2017 में वर्क कर रहे हो, तो आपकी फाइनेंशियल ईयर होगी उसकी 1/4/17 टू 31/3/18। अब आप 18 में चले गए, यानी कि 1 अप्रैल के बाद से आप चाहते हैं कि अब मैं 18 में वर्क करूं, तो वहाँ पर यहाँ पर आप डेट इंसर्ट कर देंगे 1 अप्रैल 2018। तो यहाँ से आपकी एक कंपनी अलग बन जाएगी जो कि आपकी फाइनेंशियल ईयर 18-19 हो जाएगी वो। तो यहाँ पर आप जैसे डेट चेंज करोगे आपकी एक दूसरी कंपनी बन जाएगी। मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बना के दिखा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये मेरी 16 थी, मैंने यहाँ पर 17 कर दिया। आप देख सकते हैं यस पूछा जा रहा है, यस फिर पूछा जा रहा है। यहाँ पर मुझसे मेरा पासवर्ड पूछा जा रहा है, मैंने पासवर्ड डाल, फिर अगेन पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं स्प्लिटिंग होना शुरू हो गया है, मेरी कंपनी क्रिएट होनी शुरू हो गई है। इसी तरीके से आप भी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेसिंग में। जितना ज़्यादा आपका डाटा होगा उस हिसाब से थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकता है। इससे क्या होगा कि सारी डाटा आपकी उस ईयर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है। आप सोचोगे कि अगर मैं मैनुअली करूँ तो बहुत ही मेहनत का काम है वो, कि आपको मैनुअली एक एक स्टॉक्स वगैरह जाके वहाँ बनाने पड़ेंगे। ऐसे मैनुअली कुछ नहीं करना है। यहाँ सिर्फ डेट इंसर्ट करनी है, सारी की सारी डाटा आपके वहाँ चली जाएगी। इसमें बैलेंस शीट पीएल वगैरह में सिर्फ जो लास्ट बैलेंस है वो जाएगा, पूरा नहीं, क्योंकि उस ईयर में आपको सिर्फ, अगर आपने पहले ही जिस ईयर में आप वर्क कर रहे हो, अगर आपने प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया है, स्टॉक को क्लोज कर दिया है, या जो भी आपके पास लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें आपने एक प्रोविज़न बनाकर क्रिएट करके रखा है, तो ये उसी हिसाब से वहाँ पर स्प्लिट कर देंगी। अब आप देख सकते हैं
यहाँ सेलेक्ट कंपनी में सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं 2 कंपनीज और क्रिएट हो गई है। इसमें ये जो 4th नंबर है ये है कंपनी मेरी, कौन सी, जो अभी स्प्लिट हुई है। अभी मैं फ़िलहाल उसे यहाँ से बंद कर देता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैंने सेट कंपनी में मैं गया तो वहाँ पर 1 अप्रैल 2017 दिखाई दे रहा है, जिसका कंपनी कोड है 10,004, और जिसमें 10,003 है उसमें 1 अप्रैल 2016, यानी कि वो पहले उसी कंपनी की कॉपी करता है, बनाता है जिस कंपनी को आप स्प्लिट कर रहे हैं, उसके बाद फिर उसे वो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करता है। तो मैं यहाँ से दोनों को बंद कर दे रहा हूँ। अब हम आते हैं, बात करते हैं बैकअप की। आप जो अपना एंट्री मारते हैं इसमें, अगर आप चाहते हैं कि मैं पेन ड्राइव में या सीडी वगैरह में या अलग से कहीं पर ऐसी जगह पे स्टोर रखूँ जहाँ से मेरी कभी भी कंप्यूटर हैंग हो या क्रश हो जाए कंप्यूटर, तो वो मेरा डाटा ना उड़े, तो यहाँ से आप सोर्स, जहाँ पर आपका पड़ा हुआ डाटा, वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ शो होता है, और नहीं शो तो आप अपना पाथ देख कर वहाँ से डाल दें। यहाँ पर डेस्टिनेशन में आप यहाँ पर कुछ भी अगर पेन ड्राइव में डायरेक्ट लेना चाहते हैं या किसी ड्राइव में लेना चाहते हैं, उसका नेम डाल के उसके बाद इंसर्ट करेंगे। देख सकते हैं आप, कंपनीज पूछेगा, जिस कंपनी को आपको सेलेक्ट करना सेलेक्ट करें। जैसे कि मैं मान लो ये कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर एंड लिस्ट करनी है, सारी नहीं करनी है, मुझे फिर यहाँ पर एंड लिस्ट करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ यस पूछा जा रहा है, लेकिन मुझसे पासवर्ड पूछा जाएगा, ताकि कोई और बंदा अगर आपकी टैली खुली पड़ी है वो आके वहाँ से बैकअप ना ले ले। तो यहाँ पर अगर मैं पासवर्ड इंसर्ट कर देता हूँ, जैसे कि मैं दिखा भी देता हूँ आपको, आप देख सकते हैं बैकअप ले लिया गया। अब मान के चलो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ से इस कंपनी को डिलीट मार देता हूँ। मुझे ये कंपनी टैली में नहीं रखनी है। उसी तरीके से मैं जो स्प्लिट वाली है जितनी भी सारी, सबको डिलीट मार दूंगा। आप देख सकते हैं मैंने सबको डिलीट मार दिया। ये मेरी अपनी प्राइवेट कंपनी है, इसीलिए मैं इसे कुछ नहीं करूँगा। अब आते हैं, बात करते हैं कि अब आपने सारी कंपनीज को अपने टैली से डिलीट मार दिया, आपने बैकअप लेके रखा है, या तो आपने अगर डिलीट नहीं मारा है, किसी वजह से डिलीट हो गई है, कंप्यूटर क्रैश होने से या फॉर्मेटिंग वगैरह से डिलीट हो गई है, तो उस सिचुएशन में या आपने खुद डिलीट मारा है कि अभी आप कुछ दिन तक उसमें वर्क नहीं करो, लेकिन आपने कहीं बैकअप लेके रखा है, आप कुछ दिन बाद से उसमें वर्क करोगे, तो उस सिचुएशन में आप उसे वापस कैसे लाओगे टैली में। तो रीस्टोर में आप चले जाओगे। रीस्टोर में देख सकते हो आप, मैंने ये कंपनी का बैकअप लिया था 10 मार्च, आज की तारीख दिखा रहा है, कितने बजे लिया था वो दिखा रहा है। मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली, इन लिस्ट कर ली। यहाँ पर मैं पासवर्ड इंसर्ट करूँगा। आप देख सकते हैं वो कंपनी वापस से आ गई। तो इसी तरीके से आप किसी कंपनी का बैकअप ले सकते हैं, उसे वापस से रीस्टोर कर सकते हैं, टेलीवॉल्ट पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं कंपनी को। ये लॉगिन एज ए रिमोट यूज़र क्या है, इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। अगर मान लो आप यहाँ पर आपका अकाउंट्स है, मान के चलो आप बॉम्बे में रहते हो, वहाँ पर आपका अकाउंट्स है, उसके बाद आप बेंगलोर गए हुए हो, आप चाहते हो कि वहीं से मैं अकाउंट्स को मेंटेन करूँ, तो अगर आपने ओरिजिनल टैली खरीदी है विद सीरियल की, तो आपको क्या है कि इसका बेनिफिट मिल सकता है। उससे क्या है कि आप वहाँ पर अगर एजुकेशनल वर्जन भी यूज़ कर रहे हो, अगर आपने सिंगल लेके रखी है टैली, तो आप वहाँ से नेट कनेक्ट करोगे, यहाँ से आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा और वहाँ पर कंप्यूटर ऑन रहेगा, वहाँ से आप बैठे बैठे अपने कंपनी में डाटा एंट्री कर सकते हो। ये उसके लिए यूज़ होता है। और नीचे आप एक देख सकते हो, अभी हाईलाइट नहीं है क्योंकि मेरी कंपनीज एक साथ 2-2, 3-3 मैंने कंपनी ऑन करके नहीं रखी है। हम यहाँ पर 2-3 कंपनीज भी ऑन कर सकते हैं टैली में एक साथ, अगर हम 2-3 कंपनीज में भी वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा, आप सेलेक्ट करते जाओ, ओपन करते जाओ, सारी कंपनीज यहाँ आपको
लेफ्ट साइड में दिखाई देगी लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज में। उस सिचुएशन में क्या होगा, क्रिएट ग्रुप कंपनी, यानी कि अगर आप दोनों कंपनी को कंपेयर करके देखना चाहते हो, एक साथ देखना चाहते हो, उसकी बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉसेज एक साथ देखना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर जाओगे क्रिएट ग्रुप कंपनी में। उसमें जाने के बाद आप दोनों कंपनी सेलेक्ट करोगे और दोनों कंपनीज आपको एक साथ दिखेंगी। आज मैंने आपको कंपनी इन्फो के बारे में सारी बातें बता दी। अब हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में गेटवे ऑफ टैली की बात करेंगे। जैसे कि एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं इस कंपनी को ओपन कर रहा हूँ। गेटवे ऑफ टैली में क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, इनकी क्या क्या यूज़ है ये बात करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।